गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम उठ करके चल दिए हैं खाना बनाने, क्योंकि आज हमें जाना था घूमने मसूरी पूरी फैमिली के साथ। तो खाना बना करके हम लोग निकल दिए हैं मसूरी के लिए। यहाँ पे हमारा पूरा परिवार है, जो भी हम जा रहे हैं साथ में। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये रही मेरी बेटी श्रव्या मेरे साथ बैठी हुई है, और सब लोग एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत इंजॉय मस्ती करते हुए हम लोग चल दिए हैं। और थोड़ी सी दूरी पर चलने के बाद में पेट्रोल हो गया ख़त्म, और यहाँ पे हमने भरवाया पेट्रोल, सॉरी सीएनजी। और सीएनजी के लिए लगी हुई थी बहुत सारी लाइन। हमने थोड़ी देर वेट किया यहाँ पे। वेट करने के बाद में बच्चों को फ्रेश करवाने के लिए हम ले गए थे उसके पेट्रोल पंप के बाथरूमों में। वहाँ पे फ्रेश होने के बाद में इतनी गर्मी हो रही थी, देख ही सकते हो आप हालत कैसी हुई पड़ी है। और पीछे जो खेती है ये कोई नॉर्मल खेती नहीं है, ये है गन्ने की खेती। बहुत ही हरियाली है इधर साइड में। ये सहारनपुर की तरफ का वीडियो है ये। और यहाँ पे ये हो गए परेशान, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे हुए थे। श्रव्या भी हो गई है परेशान। फाइनली सीएनजी भरने के बाद में हम लोग चल दिए हाईवे के रास्ते पर, और भूख लगने के बाद में हमने खाया खाना। सब ने अपनी पसंद का खाना यहाँ पे आकर के ऑर्डर किया। अपनी अपनी पसंद का खाना सब ने भरपेट खाने के बाद में हम बच्चों को लेकर फिर से चल दिए मसूरी की तरफ। मसूरी मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर भारतीय का जाने का एक सपना होता है, और वो सौभाग्य हमें भी मिला। बहुत टाइम से मतलब शादी के बाद लाइफ थोड़ी ऐसी बिजी हो गई थी कि बहुत टाइम से कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। पर अचानक से प्लान बना और चल दिया। और सच में हम सभी लोग इतने एक्साइटेड थे मसूरी की वादियों में जाने के लिए। जैसे ही छोटा मोटा कोई पहाड़ हमें दिखता, हम बहुत खुश हो जाते कि ये आ गया मसूरी, ये रहा मसूरी। ऐसा सब कुछ चल रहा था गाड़ी के अंदर। सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। चारों तरफ हरियाली थी। और फाइनली थोड़ी सी ही दूरी पर फिर से पहाड़ दिखे, फिर से हरियाली दिखी, फिर से लगा कि ये रहा मसूरी। ऐसा ही चलता रहा जब तक कि हम मसूरी नहीं पहुँचे। और जब यहाँ आए, मसूरी अब भी 35 किलोमीटर दूर था, तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया सभी लोगों का। यहाँ पे आए थे हम, गुच्छू पानी जगह थी मसूरी में एंट्री करते ही देहरादून के आसपास। और पता लगा कि बारिश तेज़ होने की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाई थी। हाँ, और हम लेट भी हो गए थे और एंट्री नहीं मिल पाई थी। मगर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। चारों तरफ पहाड़ थे, हरे भरे, पानी था, शीतल हवा थी, और हल्की हल्की बूंदों के साथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं कि नदी में पानी का बहाव जो है बाकी बहुत तेज़ था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एंट्री बंद कर रखी थी। और यहाँ से थोड़ा सा निराश होकर के हम चल दिए दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा घूमने के लिए आए, तो घूमने के लिए जब कुछ मिला ही नहीं तो थोड़ा सा निराश होकर के चल दिए कि इतनी दूर से आए, परेशान हुए, थके हारे, और कोई भी इंजॉय मस्ती करने को नहीं मिला। फिर हम चल दिए थे सहस्त्र धारा की तरफ, जहाँ पर हम नहाए, खूब पानी के साथ खेले, मौज मस्ती की, हरियाली थी चारों तरफ। और इसी उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, ये सोचते सोचते हम गाड़ी में बैठ के चल दिए। और थोड़ी सी ही देर के बाद हम पहुँचने वाले थे सहस्त्र धारा, एक ऐसी जगह जहाँ पर एकदम शुद्ध पानी बह रहा था। चारों तरफ पहाड़ थे, हरियाली थी, एकदम शुद्ध जलवायु थी, खुशहाल मौसम था, एकदम से मन खुश कर देने वाला। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मौसम इतना अच्छा था कि किसी भी प्रकार की कोई गर्मी फील नहीं हो रही थी। बहुत सुहावना मौसम था, हल्की हल्की ठंड थी, बूंदाबांदी हो रही थी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था मसूरी में। अगर आप लोग भी मसूरी जा रहे हैं घूमने, तो मतलब कि अच्छे से जाएं, पहले ही पूरी तरीके से पैकिंग करके। हम तो पहली बार गए थे तो हमें इतना कुछ आइडिया था भी नहीं। और ये रहे हमारे हीरो। हम आ गए थे अब सहस्त्रधारा की तरफ, और यहाँ पे हज़ारों लोग नहा रहे थे। श्रव्या भी अपने पापा के साथ ही रहती है, इसलिए वो उनके ही साथ थी। पानी बह रहा था, बहुत ठंडा पानी था यहाँ का, और इनका तो कुछ अलग ही चल रहा है। देखिए कितना शुद्ध और साफ पानी है, पहाड़ों के बीच से आता हुआ ये पानी है, चारों तरफ पहाड़।
ये हमारे बड़े भाई साहब, इनका भी कुछ अलग ही चल रहा है। ये मेरी श्रव्या रोने लगी क्योंकि मैंने इसके पापा से इसको ले लिया था, और यहाँ से नहाने के बाद मौज मस्ती करने के बाद हम लोग चल दिए मसूरी की तरफ, क्योंकि अभी तक हम मसूरी पूरी तरीके से पहुँचे नहीं थे। मसूरी से पहले जो भी जगह थी घूमने फिरने की, हम वहीं पर रुके हुए थे। और यहाँ के रास्तों का तो क्या ही कहना, हर 2 मिनट के बाद एक घूमे था यहाँ पे। और बच्चों को लगी थी भूख, इसलिए हम रुके एक छोटे से ढाबे पर। और यहाँ पे मतलब कि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते, और मैं भी आपको नहीं बता सकती कि यहाँ का जो मौसम था और यहाँ का जो नज़ारा था वो वाकई कितना खूबसूरत था। और जब मैंने यहाँ की मैगी खाई तो मुझे एक स्टोरी याद आई जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुई थी कि पहाड़ों में मैगी खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। जब मैंने यहाँ पे सच में मैगी खाई और वो फील आया कि हाँ, कुछ तो बात है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक नॉर्मल सी मैगी भी काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही थी यहाँ पे, और साथ में ये नज़ारा फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, या मैं इतनी अच्छी तरीके से कैच नहीं कर पाई इन चीज़ों को। बट सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे आने से पहले यहाँ पे तारे जड़ दिए हों किसी ने, जैसे कि ब्रह्मांड उतर के आ गया हो नीचे। इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ का कि आंखें चकाचौंध हो गई थी इसे देखकर। इतना सुंदर था, इतनी लाइटिंग थी नीचे की तरफ। हम काफ़ी ऊंचाई पर थे पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ पे जो नज़ारा दिख रहा था बहुत सुंदर था। सच में ऐसा फील हो रहा था पहाड़ों पर है। और तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम बच्चों को लेकर के जल्दी से मसूरी पहुँचना चाह रहे थे, ताकि बच्चे थक गए थे, पूरी तरीके से आराम कर सकें। और हम कुछ ही मिनट की दूरी पर है मसूरी से, और फाइनली अब हम आ गए थे मसूरी। ये सब मसूरी का ही नज़ारा है। यहाँ पे चारों तरफ बादल छाए हुए थे और फॉग था, और बारिशों की हल्की हल्की बूंद, और इन हल्की हल्की बूंदों के बीच में हम आ गए थे होटल जहाँ हमने रूम लिया था। देखिए, और सामने है पहाड़ जो इस वक्त बादल और फॉग से ढके हुए हैं, जो कि सुबह दिखाई देंगे आपको। तो ये था हमारा लोकेशन कि हमने यहाँ पर रूम लिया था, और रूम में हमने अपना सामान रखने के बाद हम चल दिए थे मसूरी में मॉल रोड पर घूमने के लिए फैमिली के साथ। और हम लोग घूमते घूमते बारिश का मज़ा ले रहे थे, बातें कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, क्या ख़रीदना क्या नहीं। ये मॉल रोड है मसूरी का सबसे फेमस रोड। वाकई मसूरी बहुत अच्छी जगह थी। मेरा तो ड्रीम था कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तब आऊँगी, बट पहले ही मुझे ये मौका मिल गया, और सब कुछ मुझे अब आइडिया भी हो गया कि यहाँ क्या चीज़ें हैं, कैसे अगर नेक्स्ट टाइम आऊँ तो क्या लेके आना है क्या नहीं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को यहाँ पे, बहुत अच्छा फील आ रहा था। गर्मी भी तो बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ हम रह रहे थे उस वक्त गर्मी में से आए थे। यहाँ पे आके तो मानो इतना अच्छा मौसम था कि ठंड महसूस होने लगी, और दिसंबर का महीना याद आ गया। हल्की हल्की सी बारिश, चारों तरफ फॉग, और इस सब के बीच ख़रीदारी करके हम आ गए थे अब अपने रूम पर। हमने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया और हम आ गए थे रूम पर, क्योंकि हम सुबह के चले हुए थे इसलिए थक गए थे। और हमने फैमिली के हिसाब से जॉइंट रूम लिए थे यहाँ पर। ये है हमारे बड़े भाई साहब का रूम, और ये है हमारा रूम। और फिर हमने किया आराम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही ब्लॉग। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना। प्लीज़ कमेंट भी करना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।